हेलो स्टूडेंट्स, हेलो ऑल, वेलकम बैक टू खुशी एक्सप्लेन्स। और आज मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आई हूँ। आई नो मैं अभी थोड़ा बीच में गायब हो जाती हूँ, बट आई एम हियर। ओके, सो अभी की अपडेट ये है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक की संभावनाएं हैं, और क्या ज़्यादा स्ट्रिक्टली कॉपी चेकिंग हो रही है, पास होने के चांसेस हैं या नहीं है, हर एक बातें हम करेंगे। थोड़ा डेप्थ में बातें करते हैं। ओके, सो सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि हमारे रिजल्ट कब तक आएंगे। रिजल्ट का हमें यही पता चला है कि एक वीक में या 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। कॉपी चेकिंग आपकी हो गई है, ऐसा नहीं है कि आपकी कॉपी चेकिंग नहीं हुई है, उसे रीचेक किया जा रहा है, फिर उसे अपलोड वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद वेबसाइट पे हमारे शो हो जाएगी। ठीक, बट उसके पहले भी बहुत से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, वो बार बार रीचेक करते हैं, हर एक चीजें करते हैं, बट हमारी कॉपी चेकिंग का प्रोसेस हो गया है, वो नहीं रुका हुआ है कहीं से भी। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जल्द ही आएगा। उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं हो कि आएगा नहीं आएगा, आएगा, आ जाएगा, जनवरी के अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, बट देयर इज एन बट। ओके, कॉपी चेकिंग अच्छे से हो रही है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे मजाक हो रहा है। अगर आपने कुछ भी लिख दिया है अगरम बगरम और आप सोच रहे हो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जा रहा है, सो नो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने अगर सही लिखा है, सही पढ़ के सही चीजें लिखी हैं, तो आपको उसके बेसिस पे मार्क्स दिया जा रहा है। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ लिखा है तो आपको उसके बेसिस पे मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगर आपने पढ़ा था, अगर आपने लिखा है, अगर आपको सच में कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपने सही पढ़ के सही चीजें लिखी हैं, तो आप अपने लिए सेफ मानो अपने आप को। ठीक है, यहाँ पास हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, ठीक है, या अच्छा स्कोर करूंगी। बट इफ नो, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, तब आप प्रिपेयर रहो, फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो अपनी। ठीक है, क्योंकि बैक लग जाएंगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, देखिए, मजाक नहीं है हमारा कॉलेज लाइफ जितना हम इजिली ले लेते हैं। ठीक है, मस्ती होनी चाहिए, मजाक होने चाहिए, हर एक चीजें करनी चाहिए, बट पढ़ाई के टाइम पे थोड़ा सा हमें फोकस करके पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ही पता चलता है आप कितना पढ़े, कितना नहीं पढ़े, क्या किए क्या नहीं किए, क्या हो क्या नहीं हो। ठीक है, एक आग पेपर में बैक लगना इज ऑल्सो फाइन, बट अगर आप सोचो फेल हो जाओगे, सो दैट इज नॉट गुड, दैट इज रियली नॉट गुड। ठीक है, तो इसके लिए दिमाग में खोल के रख लो कि कॉपी चेकिंग अच्छे से हो रही है, और बीए बीएससी वाले जितने भी बच्चे हैं, आपका एक हफ्ते के अंदर अंदर, या आप मान सकते हो 10 दिन के अंदर अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये जनवरी में आप सबके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, बाकी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, और जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है अभी तक में, उसको थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं, न्यू स्टार्ट करो। ठीक, आपका पहला पहला था, ठीक है, आप पहली बार आए, आपने देखा, इतना सब कुछ एक्सपोजर हुआ, आपको लगा कि ठीक है ये भी करना है वो भी करना है, और आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए निराश नहीं होना, उसके लिए इतना ज्यादा परेशान नहीं होना, या खुद को बहुत ज्यादा नीचा नहीं दिखाना उस बात को लेके। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आपको कॉलेज लाइफ में आके कुछ करना नहीं चाहिए, मस्ती नहीं करनी चाहिए, हर एक चीज करना चाहिए, सब कुछ करो, सारी मस्तियां करो, सारे मजाक करो, बस बदतमीजी नहीं करो और केयरलेस मत हो। बस सिंपल सा फंडा रखो अपना भी, कि आपको मस्ती करनी है मस्ती करो, सिनेमा हॉल में जाओ, ठीक है, पूरा प्रयागराज घूमो, पर जब एग्जाम आए उसके पहले पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि पास हो जाओ। ठीक है, और जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले भी अच्छे से पूरा दिल दिमाग लगा के फुल फोकस के साथ पढ़ लिया करो। ठीक है, अगर हम चाहें पढ़ना तो हम 1-2 दिन में ही बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, अगर सच में बैठ जाए पढ़ने। और अगर आप तब भी नहीं पढ़ रहे हो, सो शेम ऑन यू, आई एम सॉरी टू से दिस, बट रियली शेम ऑन यू, बिकॉज क्या करने आए हम यहाँ पे, पढ़ने आए हैं ना, तो इतनी मजाक मस्ती नहीं करो। मजाक मस्ती इज फाइन, बट केयरलेसनेस इज नॉट। ठीक, तो अभी आपके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं हो। अगर आपका बैक लगता है तो फिर से आपका हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, और उसका भी एक साथ सबके आता है रिजल्ट। ठीक है, बैक ईयर के जब ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जब आएगा रिजल्ट, तो उसी के साथ पुराने वालों का भी सबका साथ में ही आता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बाकी कॉपी चेकिंग स्ट्रिक्टली हो रही है। ठीक है, अगर आपका 60% तक आ जा रहा है तो आप अच्छे बच्चे हो। 60% से नीचे आना इज लाइक नॉट गुड। अगर आप कहीं पे भी जाओगे, अगर आपका 60% भी नहीं आ रहा है कॉलेज लाइफ में, तो आपको इतने अच्छे से नहीं देखा जाता है। दे डू नॉट गिव यू द रिस्पेक्ट, they do not see you really capable. But if you have skills, that is a different thing. But
यू नीड टू हैव एटलीस्ट 60%, और 60% के लिए पढ़ना होता है, पढ़ लेना, ठीक है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, पढ़ लो सब। ये जो एक बार को लगता है ना कि कैसे भी कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिलना तक तो ठीक है, कॉलेज में आके पढ़ना भी होता है, उसको थोड़ा पढ़ लो ठीक है। आने के लिए सब जितने परेशान थे, जितने बेताब थे, यहाँ पे आ गए हो तो कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दैट इज अ लिटिल रॉन्ग। आई एम बीइंग रूड मैं थोड़ा डांट रही हूँ, उससे ऐसा दिल पे नहीं लगाओ, बट थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना चाहिए, बाकी तो ठीक है, चंगा वाला। चलो, दैट्स ऑल। एंड अभी तक जो हुआ सो हुआ, जो भी हुआ सो हुआ, मैंने डांट दिया है काम भर का, अब इससे ज्यादा अपने आप को भी नहीं डांटो, और अब पढ़ाई करो, ठीक है। अब जो भी आपको बताया जा रहा है, आप अगर जाते हो कॉलेज तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते हो तो रेगुलरली जो भी फ्रेंड जाता है, जो भी चीजें हैं उसको आप लिखते जाओ, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा बहुत घर पे ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, इट विल बी रियली गुड, रियली गुड, ठीक है। पहले हमारा एनुअली एग्जाम होता था, तब सोचो आपको एक साल का पूरा एक बार में पढ़ना होता था, एक बार में एग्जाम देना होता था, अब तो इजी कर दिया गया है, ठीक है। अब 2 बार एग्जाम ले लेंगे, हाफ कर दिया सिलेबस, अब तो हमें कर लेना चाहिए, है ना, छोटा छोटा सा है, कर लो, ठीक। 10 के बजाय आपको सिर्फ 5 मिल रहा है, सो स्टडी, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, जस्ट स्टडी, स्टडी अ लिटिल बिट, दैट्स ऑल। चलो, सो बुरा नहीं मानना कोई भी चीजों का, ज्यादा दिल पे नहीं लगाओ, इतना खुद को निराश नहीं करो, बस पढ़ाई करो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ज्यादा शैतानी इज नॉट गुड थिंग, ओके। चलो, दैट्स ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे शाइनिंग। चलो बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और डांट दिया तो अनसब्सक्राइब मत करना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।